बड़ी बेटी, मैडम और दूसरी बेटी ने मुझे तुम्हें खत्म करने भेजा है। छोटी मैं तुम्हें जल्द से जल्द पृथ्वी के बेहतरीन पुरुष जीन ढूंढने और उसके बच्चे के साथ वापस आना। अनिल भाई, राजकुमारी साहिबा का राजमाता ने मुझे पृथ्वी पर भेजा एक बेहतरीन मर्द को ढूंढ बच्चा पैदा कर ताकि ग्रह के जीन बदल। क्या तुम्हारे मन में कोई सही इंसान है? आपके पास वाकई में ऐसा एक इंसान वो है आपके इस शरीर असली मंगेतर खुशियां। तो ऐसी बात, मेरी एक सगाई भी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं भी उसके पास जाकर बच्चा पैदा करती हूँ। अरे राजकुमार, पृथ्वी के लोग हर जगह हमारे ग्रह के लोगों वे चीर फाड़ करना चिकित्सा अनुसंधान के आप अभी आई हैं तो अपनी पहचान छुपा, वरना पृथ्वी के लोग आपको खा। सुनिए छोटे मालिक की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। प्रोफेसर चेन, आप जल्दी कोई रास्ता निकालिए। हमारी प्रयोगशाला ने लिंगशान मानसिक अस्पताल में एक तरह के परग्रही जीव का पता लगाया है। उनके शरीर की ऊर्जा में चमत्कारी औषधीय गुण हैं। अगर हम ढूंढ सके उस परग्रही जीव को तो सीईओ फू की जान बच सकती है। प्रोजेक्ट का निवेश बढ़ा दो, $100 करोड़। हर हाल में मुझे ढूंढ कर दो उस जीव को। जी सर। छोटे मालिक, आज ही वो दिन है जब जियांग परिवार में रिश्ता में आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपकी जगह चला। रहने दो, मुझ जैसे मरने वाले इंसान से शादी करना उसके साथ पहले ही नाइंसाफी है। और अगर अब मैं रिश्ता मांगने भी नहीं गया तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। मैं खुद जाऊंगा। उस इंसान को ठिकाने लगा दिया है। निवास से लोग रिश्ता मांगने आने वाले हैं। यिंगयिंग कहाँ है? बड़े मालिक, पूरे मानसिक अस्पताल में हमने सब जगह ढूंढ लिया, बड़ी बेटी का कहीं पता नहीं है। अरे यिंगयिंग को पागलपन है, शायद वो भाग गई होगी। क्यों ना हमारी वांटिंग को थोड़ा समझौता करने दे, यिंगयिंग की जगह शादी करने दे। अरे भले ही खुश है, एक बीमारू है और वो नंबर 1 अमीर खानदान। बस एक बार वो निवास का सबको मेरा हो जाए। अब यही करना होगा। जियांग यिंगयिंग, ये कैसे मुमकिन है? वो इंसान है या भूत? ये है, अभी आई हूँ तो आदत नहीं, गलती से जोर ज्यादा लगा। हाँ वैसे सुना है मेरा मंगेतर रिश्ता मांगने। वो कहाँ है? मुझे उसके बच्चे की माँ बन। पापा, दीदी ने आते ही दरवाजा तोड़ा और बार बार बच्चे की बात कर रही। मुझे लगता है उनका पागलपन ठीक। सही कहा। अगर उनकी शादी हुई और कोई मुसीबत हुई तो इसका असर जियांग परिवार पर पड़ेगा। कोई है, बड़ी बेटी को अंदर बंद कर दो। आगे खतरा है, आगे खतरा है। ये नीच औरत, इसने कबूंग फू सीख लिया। सत्यानाश, ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने से हमारे ग्रह के लक्षण दिखने लगे और लोग मुझे पकड़ कर खा जाए। जियांग यिंगयिंग भले ही फूशिया मरने वाला, पर वो सिर्फ मेरा है। अब
बिजली आ गई। राजमाता ने कहा था उच्च श्रेणी का मानव करीब आने से चार्ज कर। क्या यही है वो मेरा होने वाला मंगेतर? मामूली जियांग परिवार मुफू शियांग को ठुकराएगा। सीईओ फू, हमारे जियांग परिवार का ऐसा कोई इरादा नहीं आपको ठुकराने का। फू निवास से गठबंधन हमारे लिए गर्व की बात है। वाकई ये वही। सोचा नहीं था कि जियांग इतने हैंडसम। शादी करना बुरा है। सीईओ फू। आ आ आ जियांग यिंगयिंग, तुम क्या कर रही हो? सीईओ फू, मेरी दीदी का पागल, बुरा मत मानिएगा। क्या यही मेरी मंगेतर है? हाँ सीईओ फू, यिंगयिंग आज ही मानसिक अस्पताल से आई है और नौकरों को पीट दिया। क्यों ना हमारे मेल जोल के लिए वांटिंग को चुन ले। वो तो हायचेंग की सबसे बड़ी सुंदरी है। सीईओ फू, मैं हाँ ओ वांटिंग 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 ओ बाप रे, हे भगवान। अरे नहीं, ऊर्जा, पूरी ऊर्जा। अरुल भैया की खबर बिल्कुल सही थी। ये आदमी तो लाजवाब। क्या चूना खत्म हुआ? हाँ काफी है। पतिदेव आप बहुत ताकतवर, मुझे आपके बच्चे की माँ बन। गुस्ताखी। बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत आना हमारे छोटे मालिक को ताना मारती। मैंने उन्हें ताना कहा। तुम सब जानते हैं कि मैं फू शियान बस एक 6 महीने से कम जीने वाला बीमारू हूँ। फिर भी तुम मुझे ताकतवर कहती हो। मिस जियांग, तुम वाकई बातें बनाना जानती हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप वाकई बहुत ताकतवर, पूरी ऊर्जा से भरे। मुझे ये बहुत पसंद। भले ही आपकी उम्र लंबी नहीं, सिर्फ 3 महीने बचे टपक जाने में, लेकिन जब तक मैं अपना मिशन पूरा कर लूं इतना काफी है। सीईओ फू, आप गुस्सा ना हो। मेरी बेटी अभी अस्पताल से आई है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। आप उसकी बातों का बुरा न माने। मेरा दिमाग ठीक काम कर। चुप रहो। क्योंकि मिस जियांग कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का समय है। तुम्हें उन्हें और रोकना नहीं चाहता। दहेज वापस कर दो और सगाई तोड़ दो। सीईओ फू, नहीं 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 नहीं। चाहिए मत। मुझे आपकी कम उम्र से कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊँ तब आप मर जाए। छोटे मालिक। मिस जियांग, आप बार बार हमारे छोटे मालिक को ताना मार। क्या आप उन्हें मारना चाहते? छोटे मालिक चलिए अरे नहीं, वो अभी नहीं जा सकता। गुस्सा उनके दिल पर हावी। एक कदम और चले तो और जल्दी मर। तो अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका। तुम प्रोफेसर चेन ने सिर्फ एक परग्रही ही हमारे छोटे मालिक की जान बचा। तुमको एलियन नहीं। मैं हूँ। अगर तुमने और देर तो बस उनके अंतिम संस्कार की तैयारी। मुझे ले चलो। डर गई, इतना बदसूरत। जियांग यिंगयिंग, मैं तुम्हें मार डालूं। वांटिंग 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 छोटे मालिक, अब आप कैसा महसूस कर? मुझे अब बेहतर लग रहा है। अच्छा है कि आप ठीक। चलिए घर चलकर बच्चा पैदा कर। मिस जियांग, आप मुझे परेशान भी करती हैं और बचाती भी हैं। क्या आप मेरे साथ खेल रही हैं? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता कि आप इतने नाजुक। ठीक है, मैंने माफी मांग ली। क्या अब आप मेरे साथ घर चल बच्चा पैदा करें? छोटे मालिक, मुझे लगता है छोटी बहू आप पर पूरी तरह फिदा। छोटे मालिक, मुझे लगता है छोटी बहू सच में आपसे शादी कर। उसकी आंखों में सिर्फ बच्चा है। शायद वो सिर्फ मेरे निवास की संपत्ति चाहती है, लेकिन अगर इससे दादी जी खुश होती हैं तो शादी करके उसे सजावट की चीज बना लूंगा। लेकिन उन्होंने अभी आपकी जान बचाई। हो सकता है कि वो आपकी किस्मत चमका दे और आपको पूरी तरह ठीक। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। प्रोफेसर चेन ने कहा था कि सिर्फ परग्रही जीव ही मुझे ठीक कर सकता है, जब तक कि वो एक एलियन न हो। सीईओ फू, हमें परग्रही जीव के निशान मिले। मैं अभी शोधकर्ताओं को जांच और पकड़ने के लिए भेज रहा हूँ।
बहुत अच्छा काम किया। छोटे मालिक, मुझे लगता है छोटी बहू वाकई थोड़ा अजीब है कि आप अभी शादी करें। पति देव, ये रात अनमोल, जल्दी आइए। करूंगा। पति देव, ऊपर आओ, मैं ले जाऊं। जल्दी आओ ना, वादा करती हूँ, कारों से भी तेज। अभी रश आवर है, ड्राइवर को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मुझे कसकर पकड़ो, तुम बहुत नाजुक हो, वरना खतरा हो सकता। इतनी बकवास मत करो, जल्दी चलाओ। अरे पति देव, उल्टी करके मत मार, भी बच्चे पैदा कर। तुमने कैसे किया? साइकिल इतनी तेज कैसे चलाई? तेज है क्या? मैंने अभी तक पूरी रफ्तार नहीं। पहचान खोलने का डर ना हो तो मैं गायब होकर पहुंच। छोटे मालिक, प्रोफेसर चेन मशीन लाए, वो धीरे धीरे एलियन को ढूंढ। अब आप बच जाए। ठीक है। गड़बड़ हो गई। वाह, ये पुण्य वाह, मेरी राजकुमारी महल से बड़ा। वाह, कितनी प्यारी बिल्ली। सावधान। तुम्हारा नाम क्या? मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें नोच लूंगी। मुझे नोचोगे? लो, नोच कर दे। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? हाँ बिल्कुल, आखिर हम दोनों भी एक ही प्रजाति के। तुमने ये घंटी क्यों पहनी है? क्या ये परेशान करती? हाँ बहुत, पर पापा मेरी बात नहीं समझते और इसे पहनाए रखते हैं। कोई बात नहीं, माँ आ गई है ना, अब से माँ तुम्हारे साथ है। माँ तुम्हें प्यार करेगी। उसे मत छोड़ो। क्यों? नन्हा तारा अजनबियों से डरता है और उन्हें चोट पहुंचा सकता है। क्या सच में? हम बिल्लियाँ कभी भी खुद हमला नहीं करते। नन्हा तारा ने अभी कहा कि वो हम घंटी की वजह से क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे, इसलिए वो चिड़चिड़ा। उसने तुमसे ये कहा? हाँ। सच में इसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं लगता। आप अभी आए, अपनी पहचान छुपा, अपनी असलियत, वरना पृथ्वी के लोग आपको खा जाए। मुझे जल्दी ऊर्जा चाहिए, वरना पहचान खुल गई तो सब खत्म। तुम्हारा कमरा कहाँ? मेरे पास समय कम। कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली। पतिदेव, मुझे ये चाहिए। बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली। आजकल के युवा बहुत जोशीले हैं। क्या मुझे ये सब सुनना चाहिए? जी बादी मालकिन, क्या हुमैन अभी भी यहाँ रुकना है? थोड़ा और इंतजार करो। अयन को इसका अनुभव नहीं है। अगर बात नहीं बनी तो मुझे कुछ लाना पड़ेगा ताकि उनका उत्साह बढ़ सके। पतिदेव, मुझे चाहिए पावर। ओहो, देखा नहीं जाता। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मिस जियांग, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मेन आप शादी की है सिर्फ इसलिए ताकि दादी जी की इच्छा पूरी हो सके। आपने
खुद कहा था कि मेरे पास 3 महीने से भी कम वक्त है, इसलिए मैं आपके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरे मारने के बाद आप फिर से शादी कर सकती हैं। तो क्या है इसका मतलब? अगर मैंने आपकी बीमारी ठीक कर दी तो आप मेरे साथ बच्चा पैदा करें। आप इस समाज सकती हैं। तो मैंने आपको ठीक कर सकती। प्रोफेसर चेन ने कहा था कि सिर्फ परग्रही जीव है, मेरा इलाज कर सकते हैं। तो अगर मैं निकलिन होती तो क्या आप मुझे क्या चाहते? ये लड़की हमेशा इस अजीबोगरीब ख्याल क्यों रखती है? बिल्कुल, मुझे सबसे ज्यादा एलियन खाना पसंद है, खासकर आप जैसी गोरी और नाम। क्यों, क्या आप एक एलियन हैं? एम मजाक कर रहा है हूँ। एम मैन भाला कैसे एक एलियन हो सकती हो, लेकिन आपकी बीमारी मैं इन सच मैं इन धिक्कार सकती हूँ, मगर पृथ्वी के लोग बहुत डरावने। मुझे अपना मिशन पूरा करना है और जल्द हाय मायान का वापस जाना है। आपका इलाज का तरीका कुछ ऐसा है। मुझे लगता है आप न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार हैं, बल्कि एक झूठी भी हैं। तुम एक कमांड को भी नहीं संभल सकती और खुद को मैं उन ग्रह की राजकुमारी कहती हो। पावर कटे में हो रहा है ये मुझे वहीं दर्द करना होगा। खुशियान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही मेरी पोते की बहू बनेगी। मैंने तय कर लिया है, आज रात चाहे तुम थक कर चूर हो जाओ, पर इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अरे सीईओ फू, प्रोफेसर चेन के एलियन के निशान बिल्कुल आपके घर के। वो कहते हैं कि एलियन की सबसे बड़ी पहचान सिर पर बिल्ली के कारण का। गड़बड़ हो गई, मेरी पहचान पता चल। मुझे जल्दी करनी होगी, मिशन पूरा करके वापस जा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जाओ जाओ, आज रात कोई भी मेरे पोते को परेशान नहीं करेगा। दादी जी, आयान की बीमारी अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे कोशिश करनी ही होगी ताकि एक बच्चा हो सके। पतिदेव, आज रात मेरे चंगुल से नहीं बच। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ये उम्मीद छोड़ दो। दादी जी, मजाक बंद कीजिए। दादी जी, जल्दी दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है? मैं खुद पर काबू क्यों नहीं रख पा रहा? जियांग गिंगाइंग, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, अब और देर नहीं कर सकती। पतिदेव, आपकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं करूंगी। रुक जाओ, तुम क्या करने वाली हो? ये तो सीईओ फू के शयन कक्ष की दिशा है। क्या कहीं बुरा हुआ, सीईओ फू खतरे में। कितना सख्त है ये बच्चा, क्या वो ठीक नहीं है? लगता है दवा की जरूरत नहीं है। सोचा नहीं था कि बीमार होने पर तुम्हारे पास 8 पैकेट हैं। वाकई तुम एक हट्टे कट्टे पृथ्वी के इंसान हैं। रुको, अब क्या हुआ पतिदेव? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा इलाज कर सकती हो? धोखेबाज। मैंने ऐसा नहीं किया, हमारे लोग हमेशा अपनी बात के पक्के हो। ठीक है, तो पहले मेरा इलाज करो, फिर मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करूंगा। ऊर्जा कम होने पर मैं बिल्ली एलियन बन। अभी आप नए आए हैं तो अपनी पहचान छुपा कर रखें, वरना पृथ्वी के लोग आपको खा जाएंगे।
पहले मुझे चार्ज कर, फिर मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूँ। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है मेरा इलाज करने का। झूठी कहीं की। ऐसा नहीं, मैं अभी तुम्हें ठीक करके दिखा। ये कैसा एहसास है? शरीर में गर्माहट है, जैसे कोई ऊर्जा की लहर पूरे शरीर में दौड़ रही हो। अब मेरे सीने में हल्का दर्द भी नहीं है। क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा मैं सच में बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम वाकई मुझे ठीक कर सकती हो। है? बिल्कुल पतिदेव, जब तक तुम तैयार हो मेरे साथ बच्चा पैदा करने के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पतिदेव, मुझे गले लग। और तुम्हारे बिल्ली जैसे कान कैसे हैं? क्या तुम सच में एलियन हो? गड़बड़ हो गई, पकड़ी गई। हे भगवान, पकड़ी गई। जियांग यिंगयिंग, तुम आखिर हो कौन? बेशक मैं तुम्हारी पत्नी। सब खत्म, अभी तुम्हें गर्भवती भी और पकड़ी गई। कहीं भी मुझे शोध के लिए न ले जाओ और मेरा पेट न चीर। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि पुरुष जिद के आगे झुक जाते हैं? ये तरीका भी काम नहीं है और इसकी वजह से मेरी पहचान भी उजागर होगी। पर मैंने जबरदस्ती करने को नहीं कहा था। मेरे पापा बहुत ही सीधे इंसान हैं। तुम्हें पहले रिश्ता बनाना होगा, उन्हें अपने प्यार में डालो, फिर बच्चा पैदा करने की सोचना। मुझसे प्यार करें पर मैं उन्हें कैसे अपना जलवा दिखाओ, उन्हें बताओ कि तुम सबसे अलग हो। उफा, पृथ्वी के लोग बहुत अजीब। क्यों ना उनके बेहोश होने का फायदा उठाओ और अपना काम कर लो। आप जाग गए, इतनी जल्दी कैसे? जियांग यिंगयिंग, तुम अब मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे सिर पर वे बिल्ली के कान कहाँ हैं? वे कहाँ चले गए? हम अभी यहाँ पहुंचे ही हैं और ये ऊर्जा संकेत अब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्या इस उपकरण में कोई खराबी आ गई? रहने दीजिए, कल सीईओ फू से पूछ लें। आज ऊपर जाकर परेशान है, कहीं बड़ी मालकिन नाराज ना हो जाए। ठीक है, फिर मैं वापस जाकर इस मशीन की जांच करता हूँ। अगली बार हम इस परग्रही जीव को भागने नहीं दें। अब चलते हैं। कैसा बिल्ली का? क्या तुम नन्हा तारा की बात कर रहे? मुझसे बेवकूफ मत बनो। मैंने अभी साफ साफ देखा था, तुम्हारे सिर पर बिल्ली के कान थे। बताओ, तुम आखिर कौन हो? नन्हा तारा, जल्दी कोई रास्ता निकाल। ये कैसे उसे अभी की बात बुलवा? पृथ्वी के लोगों के पास सम्मोहन विद्या है, क्यों ना तुम इसे आजमाओ। सम्मोहन विद्या? तुमने अभी असल में एक सपना देखा? असल में एक सपना देख रहा था। हाँ। जियांग यिंगयिंग, मैं तुम्हें गले क्यों लगा रहा हूँ? ओह, जब मैं अभी तुम्हारा इलाज कर रही थी तुम सो गए, शायद कोई बुरा सपना देखा हो। मैंने अभी एक सपना देखा। सपना कि तुम बिल्ली के कान उगाए हो। हाँ, देखो, वाकई बुरा सपना। मैं एक पृथ्वी की इंसान बिल्ली के कान कैसे उगा सकती हूँ? क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी बीमारी ठीक कर दोगे? वाकई तुम बस झूठ बोल रही थी। ओह, अभी मेरी ऊर्जा बहुत कम, बस तुम्हें थोड़ा आराम दे। लेकिन अगर तुम बच्चा पैदा करने में मदद करो तो मैं पक्का पूरी ऊर्जा पालो और तुम्हें ठीक कर दूँ। लगभग भूल ही गया था कि वो पागल है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? दादी जी ने कहा कि हमें सुहागरात मना। फिर से वही। अगर फू निवास से बाहर नहीं निकलना तो चुपचाप यहाँ पड़ी रहो।
अब और मत बोलो। वह सच में तुम्हें निवास से बाहर निकाल सकता है, तब तुम बच्चा कैसे पैदा करोगी? पृथ्वी के लोग क्या सच में प्यार होने पर ही बच्चा पैदा कर? नन्हा तारा, जल्दी मुझे बताओ, तू उसे मुझसे प्यार कैसे करा? पार्टीडर, आप जाग गए। यह आज के लिए आपके कांपते हैं। तुम अब क्या चाहती हो? आपकी सेवा करनी। इंसान को वश में करने का पहला कदम उसकी परवाह करो। यूज बसंत जैसी गर्माहट दो। पैंट मेन खुद उतार लूंगा। बदमाश लड़का, शुरू होते है रुकता नहीं। मुझे अपनी पोते की बहू के लिए कुछ ताकतवर सूप बनाना होगा। मेरे पार्टी देव आज बहुत हैंडसम है। इंसान को वश में करने का दूसरा कदम उसकी तारीफ करो। यूज गार्नियन जैसा जोश महसूस करो। क्या ये वाही कप दे नहीं जो तुमने चुन है? इसलिए तो हैंडसम है। पर मुझे लगता है तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं है। जवाब दो मुझे। यिंगिंग बेटा, तुमने मेहनत की है, थोड़ा सूप पियो और ताकत लाओ। शुक्रिया दादी जी। पार्टीडर, आप भी पीजी, आप भी पीजिए। जरूरत नहीं है। जिंग ये सूप मर्दन के लिए नहीं है, तुम हाई से पियो। वादी मालकिन डॉक्टर छोटे मालिक का चेकअप करने आए हैं। जरूरत ना ही हाय। हवा रिजल्ट एक हाय होता हाय, उन्हें जान दो। नहीं, चेकअप होना चाहिए। क्या पता अगर रिजल्ट इस बार अलग हो। जिंग शाही के राही है, डॉक्टर को अंदर बुलाओ। डॉक्टर, मेरे पोते की तबीयत कैसी है? सीईओ फू की तबीयत पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी बेहतर है। रिपोर्ट्स के हिसाब से उनके पास कम से कम 1 साल है। मैंने कहा था ना, मैं ठीक कर सकती हूँ। प्रोफेसर शू ने कहा था सर्वग्राही जीव है, छोटे मालिक को ठीक कर सकते हैं। तो है क्या आप एक एलियन हैं? मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे तो छोटी बहू, आपने इलाज कैसे किया? अरे मैं भी सीखना चाहता हूँ। बस ऐसे ही ऊर्जा भरने का मौका। यिंग वाकई निवास की खुशकिस्मती है, शादी के बाद ही सुधार हुआ। लगता है यान का ठीक होना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। जब तक मुझ में पूरी ऊर्जा, मैं अपने पति देव को ठीक कर दूं। छोटे मालिक, मनोरोग अस्पताल के पास एलियन पौधे को किसी ने पहले ही ढूंढ लिया। सुना है आज रात नीलामी। जल्दी वहाँ चलो, आज रात इसे हर हाल में पाना है। एलियन पौधा, क्या इसका मतलब ऊर्जा मिल सकती है? अरे पति देव, क्या आप नीलामी में मैं भी जाऊँ? तुम घर पर दादी जी के साथ रहो। दादी जी बिल्कुल स्वस्थ, उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन आप अलग, मुझे आपकी रक्षा करनी हो। ठीक है, पर मैं चेतावनी देता हूँ, बाहर जाकर मुझसे चिपकने की कोशिश मत करना। मैं तो उसे गोद में उठा सकता हूँ। पतिदेव मैं साथ चलूं? आप इतने खुश हैं तो मैं अभी तैयार होती हूँ। इंसानों को जीतने का तीसरा कदम अपनी खूबसूरती से उसे दीवाना बनाओ। मैं उसे जरूर अपनी खूबसूरती का कायल बना दूँ।
तुमने ये क्या पहना है? पतिदेव, क्या मैं सुंदर नहीं? लो सी, जल्दी छोटी बहू को ले जाओ और उसे फिर से तैयार करो। अरे नहीं, माँ देखिए, इस नीलामी में इतने सारे लोग, पक्का सब यहाँ एलियन पौधे के लिए हैं। लेकिन इतने लोगों के बीच क्या हम इसे खरीद पाएंगे? हमें इसे जीतना ही होगा। इन एलियन पौधों में जादू। जब मैं इसे सीईओ फू को दूंगी और उनकी बीमारी ठीक होगी तो मैं उनकी जान बचाने वाली हूँ। फिर देखना वो मुझसे शादी जरूर कर। सही कहा। देखो, माँ पापा का कार्ड चुपके से ले आई है। इस बार हमें हर हाल में एलियन पौधा चाहिए ताकि जब तुम सीईओ फू से शादी करो तो उस जियांग इंगेंग को उसकी औकात दिखा सके। कम हो। चलो। सुना है एलियन पौधों में अजीब शक्तियां होती हैं। सोचो, अगर हमने एलियन पक लिया तो क्या हम अमर नहीं हो जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। सुना है परसों मनोरोग अस्पताल के पास कोई एलियन उतरा था। उस वक्त बहुत सारी बिल्लियां वहाँ भाग कर गई थी। हाँ सही है, उनमें से एक बिल्ली ने एलियन पौधा खा लिया और उसमें जान आ गई। उसने अपने मालिक को सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि एलियन बिल्लियों को वश में कर, उनसे अपनी बात मनवाते हैं। आने, ये क्या हो रहा है? बिल्ली के रोने की आवाज क्या तुमने सुनी? क्या एलियन आ गए? ये तो सच में जियांग इंगेंग है। ये नीच लत की कपों से इंसान बदल जाता है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाई। दीदी, आप यहाँ एलियन बनकर इसे डरा रही। मैं एलियन में वांटिंग, अपनी दीदी को दोष मत दो। भूल गई क्या? उसे पागलपन का दौरा पड़ता है। ओहो, तो ये जियांग परिवार की वो पागल औरत है। मुझे लगा सच में एलियन है। सुना है उसने फू शियान से शादी की, उस मरियल आदमी से। एक पागल और एक बीमार, क्या जोड़ी है। हाँ 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 हाँ। तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कहते। उनके बारे में मत बोलो। मेरे पति देव कोई अल्पायु नहीं है। जब तक मैं हूँ आप चुप चुप चुप। और हंसे तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँ। बस करो दीदी, एक नीलामी। हमारे पास पैसे नहीं, यहाँ तमाशा मत बना। चलो अब घर। पति देव, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आपके पास? फू निवास में और कुछ हो ना हो, पैसे बहुत हैं। मेरे पति देव अमीर। पति देव सीईओ फू, आप यहाँ मेरी दीदी के साथ कैसे आए? वो अचानक इतने हैंडसम कैसे हो? क्या वो ठीक हो गए? मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। फू शियान को लाइलाज बीमारी है। लगता है वो भी यहाँ जादुई पौधे के लिए आए हैं। लेकिन वो तो काफी स्वस्थ दिख रहे हैं। क्या वो सच में मरने वाले हैं? अगर मैं अपनी मैडम के साथ नहीं आऊंगा तो क्या तुम्हारे साथ आऊंगा? मेरी दीदी को पागलपन है। मुझे डर है कि वो आपकी बेइज्जती कराए। अगर वो बचपन का रिश्ता ना होता तो उस पागल आपसे शादी करने का कोई हक। मुझे कोई पागलपन नहीं। तुम लोगों ने जानबूझकर इंगिंग को वहाँ भेजा। जियांग परिवार की दूसरी बेटी, क्योंकि मेरी मैडम अस्पताल से बाहर आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तुम बार बार पागलपन की बात करके मेरी मैडम के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही हो। क्या तुमने मुझसे पूछा? और सुनो, वो मुझसे शादी के लायक है या नहीं, ये मैं फू शियान तय करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में दखल देने की? पति देव, आप कितने हैंडसम हैं। अगर तुम्हें वह हैंडसम लगते हैं तो क्या तुम्हें उनसे प्यार हो गया है? प्यार होने का क्या मतलब? इसका मतलब है उनके साथ बच्चे पैदा करना। मैं तो वैसे उनके साथ बच्चे पैदा कर। मेरा मतलब है सिर्फ उनके साथ। क्या ये अर्ल भैया नहीं है?
स्वागत है सभी मेहमानों का आज की इस नीलामी के कार्यक्रम में। आज की नीलामी की वस्तुएं लिंगशान मानसिक अस्पताल के निदेशक डीन शिया द्वारा प्रायोजित हैं। उन्होंने वादा किया है कि इस नीलामी से होने वाली आधी कमाई बेसहारा जानवरों की मदद में जाएगी और इसके साथ ही पहले 3 बोली लगाने वाले बोली लगाने के पात्र होंगे। हमारे डीन शिया के खास संग्रह एलियन पौधे के लिए म्याऊ जड़ी बूटी। क्या पहले दूसरी चीजें खरीदनी होंगी तभी हम बोली लगा पाएंगे उस एलियन पौधे के लिए। वांटिंग बेटा, हम जो पैसे लाए हैं शायद वो काफी नहीं होंगे। चाहे कोई भी कीमत चुका, मुझे म्याऊ जड़ी बूटी हासिल कर। ये म्याऊ जड़ी बूटी कुछ अजीब सी लग रही। अजीब? इसमें क्या अजीब है? इसकी खुशबू सही नहीं। तुम कोई एलियन नहीं हो। तुम्हें कैसे पता कि ये सही है? मैं $2 मिलियन 5 मिलियन डॉलर, $10 मिलियन। पतिदेव जल्दी बोली लगा। अगर आपने अभी नहीं की तो आप बोली नहीं लगा। ये मुझसे ज्यादा परेशान क्यों है? लगता है कि इसे सच में मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। $20 मिलियन, मुझे ये चाहिए। अपनी ऊर्जा बढ़ाने, पैसे किसी और ले जाने नहीं दे सकते। पागलपन मत करो, बोली लगाकर पैसे न दे, एक अपराध है। मेरे पतिदेव पैसे दे, है ना पतिदेव? आप बहुत ही हैंडसम है, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पतिदेव आप बहुत हैंडसम है, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह है राजकुमारी साहिबा के पृथ्वी वाले राज। पतिदेव हमें बोली लगाने की म्याऊ जड़ी बूटी के लिए पात्रता मिल गई। तीनों लोगों का धन्यवाद। अब आगे हमारे डीन शिया आखिरी चीज की नीलामी करेंगे, म्याऊ जड़ी बूटी। म्याऊ जड़ी बूटी शुरुआती कीमत 10 करोड़। मैं 30 करोड़ देता हूँ। वांटिंग, तुम पहले 30 करोड़ खर्च कर चुकी हो। इतनी सारी चीजें खरीदने में ये म्याऊ जड़ी बूटी जरूर महंगी होगी। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं तो वो हमें जरूर डांटेंगे। माँ, बस ये नीलामी जी सीईओ फू को खुश कर, तो क्या बाद में पैसों की कमी होगी? 50 करोड़। क्या मैडम फू बोली लगाना? 100 करोड़। 150 करोड़। क्या हुआ पतिदेव? अब बोली नहीं लगा। दीदी शुक्रिया, हार मान। अब हथौड़ा मार। सीईओ फू ने लालटेन जला दी है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी बोली लगाए वो अंत तक मुकाबला करेंगे। हाँ, सब खत्म हो गया। पतिदेव म्याऊ जड़ी बूटी अब हमारी है। आप कितने कमाल की, बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा था बाहर मुझ पर हाथ मत लगाया करो। बधाई हो मिस म्याऊ जड़ी बूटी जीतने। इसकी महक वाकई में अजीब। शायद पृथ्वी पर आने से इसकी तबीयत बिगड़ गई। बधाई हो सीईओ फू, आपकी इच्छा पूरी हुई। मैंने सुना है ये म्याऊ जड़ी बूटी इंसानों के लिए चमत्कार है। हमने इसे कभी नहीं देखा। कृपया हमें भी देखने का मौका दें। हाँ बिल्कुल, हमें इसे खरीदने का मौका नहीं मिला। कृपया हमें इसकी झलक दिखाएं। मैं तुम्हें नहीं दिखा। तुमने अभी मेरे पतिदेव के बारे में बुरा बोला। माफ करना सीईओ फू, अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा करें। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे एक बार माफ कर दें। देख लो, ये पौधा तो पृथ्वी के पौधों जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। क्या इसमें वाकई कोई जादुई शक्ति है? सच में म्याऊ जड़ी बूटी एलियन की ऊर्जा को बढ़ा सकती, लेकिन ये वाली थोड़ी अजीब लग रही। पता नहीं ये काम करेगी। वो एलियन पौधों के बारे में इतना सब कैसे जानती है?
माफ करना सीईओ। ओ, मेरे पास जीने के लिए बस कुछ दिन बचे हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए म्याऊं जड़ी बूटी चाहिए। तुम वाकई में एक बुरे इंसान। ये बूटी मेरे पति देव ने खरीदी, उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए इसकी जरूरत है। मैंने इसे पहले ही खा लिया है, तो क्या अब तुम मेरा पेट चीरकर इसे बाहर निकालोगे? राजकुमार, यहाँ पृथ्वी के बहुत सावधान रहें। कहीं आपकी पहचान उजागर। पार्ल भाई, आखिरकार आपने मुझसे बात की। राजकुमारी साहिबा, किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं। पर क्यों? मैंने म्याऊं जड़ी बूटी खा ली है, अब मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। अब मुझे इस बीमारी का दर्द और नहीं सहना पड़ेगा। पतिदेव, मुझे ऐसा लग रहा है उसे जहर दिया गया। उसने अभी म्याऊं जड़ी बूटी खाई है। ये बूटी जहरीली है। दीनशिया, आपने ही इसे नीलाम किया था। अब किसी की जान चली गई है, आपको हमें जवाब देना होगा। ये म्याऊं जड़ी बूटी हमारे ग्रह पर शक्ति बढ़ाने के काम। क्या ये इंसानों के लिए बेकार है? सच तो ये है कि मुझे भी अजीब लगा। शायद पृथ्वी पर आने के बाद ये बदल गई। पतिदेव, मेरे पति को वापस लाओ, उन्हें वापस जिंदा करो। इस म्याऊं जड़ी बूटी में जहर नहीं, इसे खाने से कोई नहीं मर। कृपया उन्हें चोट न पहुंचाए। मुझे लगता है आप डेनशिया के गिरोह का हिस्सा, इसलिए उनका बचाव कर रहे हैं। वैसे भी आप पहले ही लिंगशान मानसिक अस्पताल बाहर आई। क्या ये नीलामी आप दोनों की मिली भगत? तो मैंने ऐसा नहीं किया। बकवास बंद कर। तुम इधर आओ। पति देव, वो सच में किसी को चोट नहीं पहुंचा। दीदी, आपने अभी सीईओ से शादी और अभी से उन्हें धोखा दे रही, अपने प्रेमी को बचा। ये सब बकवास कर रही। अगर वो नुकसान नहीं पहुंचाए तो जरूर आप म्याऊं जड़ी बूटी के साथ कुछ गड़बड़ की। हाँ, आपके दिल में उनके लिए नफरत थी। ये जरूर ये आपका ही काम है। सुना है उनके मानसिक अस्पताल जाने की वजह मैडम जियांग का बच्चा गिराना था। ऐसे पागल को बाहर नहीं निकालना चाहिए। देखो अब फिर नुकसान पहुंचाया। मुझे पागलपन नहीं और ना ही मैंने किसी को चोट पहुंचाई। अगर आप कहती हैं म्याऊं जड़ी बूटी से कोई नहीं मर, तो इस पर कुछ पत्तियां बची। क्यों ना आप इसे खाकर साबित करें? राजकुमारी, ये म्याऊं जड़ी बूटी बदल चुकी है। कोई बात नहीं, चाहे ये बदल गई पर ये जान नहीं ली। यिंग तो अब मैं आप सबको साबित कर दूं कि इसमें जहर नहीं है। यिंग सबने देखा ना, ये म्याऊं जड़ी बूटी वाकई में जहरीली। कोई है? इन दोनों को पकड़ लो। उसे छूने की हिम्मत। डेनशिया इतने उत्तेजित है, फिर भी कहता है कि वेन के गिरोह के सीईओ आपने देखा। भले ही दीदी को पागलपन पर उन्हें उकसाया गया। अगर आपने उनका इलाज नहीं कराया तो आगे चलकर शायद आप ही घायल होंगे। सही कहा, क्या पता किसी दिन आप उनके हाथों मारे जाएं। मुझे पागलपन नहीं। तुम्हें जहर नहीं चढ़ा। जहर नहीं चढ़ा पर अब तो पूरी ऊर्जा। यही तो है हमारी म्याऊं जड़ी बूटी। ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम्हारा चेहरा दर्द साफ था कि ये जहर का असर। मैंने बस जल्दी में गले में अटक गया। इस म्याऊं जड़ी बूटी में जहर नहीं है। ये जियांग परिवार की बड़ी बेटी, इसे खाने के बाद भी ठीक है। नहीं, नामुमकिन। तो फिर इसकी ये हालत कैसे? हाँ, मेरे पतिदेव ने तुम्हारी म्याऊं जड़ी बूटी खाकर जहर चढ़ा। ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप शांत हो जाइए। जियांग यिंग, इस जान की कीमत तुम चुकाने से बच नहीं। इसने कहा कि आपके पति मर गए, मैं उन्हें बचा सकती। तुमने कभी डॉक्टरी नहीं पढ़ी? तुम इलाज करो। दीदी, खाना कुछ भी खा पर बात सोच समझ कर बोल। हाँ सही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पतिदेव, मैं सच में उन्हें बचा। मेरे पतिदेव को मत छुओ। रुको जरा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है और ये जान का मामला है तो क्यों ना उसे कोशिश करने दें। दीदी, आपको डॉक्टरी का बिल्कुल ज्ञान। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत। अरे जल्दी देखो, उसकी उंगली हिली।
वह हिल रहा है। पतिदेव, पतिदेव, आप अब ठीक हैं? मैडम फू ने तो सच में मौत को मात दे दी। वो वाकई एक चमत्कारी डॉक्टर है। उसे कुछ नहीं हुआ। म्याऊ जड़ी बूटी से कोई नहीं मरा, बस वो पृथ्वी का इंसान। उसका शरीर इसे सह नहीं पाया, इसलिए वो बेहोश हो गया। मैडम फू आप वाकई काबिल हैं। हजूर, आपको कोई परेशानी तो नहीं? चिंता मत करो, मुझ में अब पूरी ऊर्जा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ 2-2 हाथ कर सकती हूँ। आप तो इस ग्रह नंबर 1 महिला में आपका मुकाबला कैसे कर सकते? लेकिन क्या वो मरने वाला नहीं? आपने पकड़े जाने का जोखिम से बचा लिया। क्या ये वही उच्च श्रेणी का मानव नहीं? उसे बचाकर अब मैं उसके साथ बच्चे पैदा कर सकती हूँ। बच्चे पैदा कर सकती हूँ। सीईओ फू, मैंने कहा था ना कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। उन्हें तो देखिए। आप क्या कर रहे घर चलो। और भाई बाद में बात करते हैं। ये कंगन काफी सुंदर है। ये किसका खो गया? पतिदेव, थोड़ा धीरे चलिए। जियांग यिंग, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मुझे पता है। उसे क्या हुआ? मुझे लगता है कि वह जल रहा है। जलन उसे सिर का चाहिए, तुमने उसके लिए लिया। तारा, तुम भी क्यों? तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? अब तुम क्या करना चाहती हो? आप कौन से अर्ल भैया? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। अर्ल भाई, बाद में बात करते हैं। उसने मुझे शिया मिंग समझ लिया है। पतिदेव, रात छोटी है, क्यों ना हम कुछ रोमांचक करें? अरे आप लोग जारी रखें बेटा, जारी रखें। पतिदेव, आप बच नहीं सकते। तुम अब भाग नहीं सकते। पतिदेव, मुझ में अब बहुत ऊर्जा है तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए। उठो और कोशिश करो। कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। सीने में जकड़न भी नहीं है। क्या सच में मैं ठीक हो गया हूँ? 40% ठीक होगी, क्योंकि मेरी ऊर्जा अभी पूरी तरह से नहीं बनी, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक कर देती। तो तुमने अभी जो ये सब किया था वो मेरा इलाज करने के लिए था? और क्या किया? वही ओह, वो शायद म्याऊ जड़ी बूटी का असर। वो गायब भी हो सकती है। शायद ये भी म्याऊ जड़ी बूटी की वजह से है। पतिदेव, क्या आप जल्दी ठीक होना चाहते? तो फिर चल एक बच्चा पैदा कर। वो तो भूल जाओ। तुमने नीलामी में 30 करोड़ खर्च किए हैं और सिर्फ ये सब कचरा लेकर आई हो। मैंने तुम जैसा फिजूल खर्च इंसान कैसे पाला? ये सब आपकी गलती। अगर आपने मेरी शादी सीईओ फू से कराई होती तो आज मैं मिसेज फू निवास का सब कुछ मेरा होता। जियांग यिंगाइंग जैसे पागल की बारी नहीं आती। तुम्हारी बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बाहर वाले भी मौजूद हैं। मुझे अभी तुमसे भी हिसाब लेना है। अगर तुमने इजाजत न दी होती तो इसकी इतना पैसा उड़ाने की हिम्मत ना होती। मैं अरे रुकिए, अरे रुकिए मिस जियांग, क्या मैं पूछ सकता? ये सफेद जेट ब्रेसलेट कहाँ से आया? ये मेरा। आप क्या चाहते? आपका क्या ये हमेशा आपके पास रहता है? मैंने सुना था कि राजकुमारी पृथ्वी पर आई है, लेकिन ये पक्का नहीं कि वो किस में बसी। क्या ये हो सकता है कि यही राजकुमारी? लगता है ये आदमी इस ब्रेसलेट को लेकर गंभीर। बिल्कुल। तो ठीक है यो जियांग, मुझे आपकी बेटी से मिलकर अच्छा लगा। ये 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैं तोहफे के तौर पर साइन करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मिस्टर जाओ, तो हमारी साझेदारी सफल हो। साझेदारी सफल हो। अजीब है, इस ब्रेसलेट का राज क्या है? आखिर ये मिस्टर जाओ इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? वांटिंग, ये ब्रेसलेट तुम्हें नीलामी में मिला था ना? आपको कैसे पता? मुझे तुम्हारे गहनों का पता है। अचानक ये नया ब्रेसलेट आ गया और ये तुम्हारे पसंद का भी नहीं है। पक्का तुम्हें कहीं मिला होगा। हाँ, ये मुझे मिला, लेकिन आपसे ये ब्रेसलेट सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा ही नहीं। मिस्टर झा, क्या मेरे पिता के साथ शतरंज नहीं खेलते? आप यहाँ कैसे आए? प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता चला कि राजकुमारी बहुत पहले पृथ्वी पर आ गए, पर मिलने का मौका नहीं मिला। अब इस कंगन को देखकर मुझे यकीन हो गया। पृथ्वी पर आई क्या इस कंगन की मालिक? और वो दोनों ही एलियन है। उठो, मेरी पहचान अभी गुप्त। मैं नहीं चाहती कि और लोग। समझ गए। हू शियान द्वारा निवेशित अनुसंधान संस्था हमें हर जगह ढूंढ रही, प्रयोग करने के लिए। राजकुमारी का पद ऊंचा, आपको सावधान रहना चाहिए। हुशियान हमें पकड़ रहा है, पर क्यों? जहाँ तक मुझे पता है हमारी ऊर्जा में इंसानों के लिए औषधीय गुण है, लेकिन वे नहीं जानते कि हम जैसे आम बिल्ली एलियन की ऊर्जा सीमित और वो उनके काम नहीं आएगी। सिर्फ कंगन वाली राजकुमारी ही असली औषधि सम्राट, जो इंसानों की हर बीमारी ठीक कर। औषधि सम्राट? इसका मतलब है इस कंगन के साथ मैं हुशियान को ठीक कर। उफ़ा, इकलौती म्याऊ जड़ी बूटी खत्म हो। हुशियान मेरे बच्चा नहीं चाहता। अगर वो बच्चा नहीं करेगा तो मैं चार्ज नहीं हो। बिना चार्ज के इलाज नहीं हो। बिना इलाज के वो फिर से बच्चा पैदा करने को नहीं मान। हे भगवान, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मैं चार्ज कैसे हो? ये बहुत मुश्किल है। आखिर कब मेरा मिशन पूरा हो और मैं गृह वापस जाऊंगी? और भैया, आप यहाँ कैसे आए? अरे, आप अंदर कैसे? जब तुम्हारे घर के नौकर ध्यान नहीं दे, तब मैं चुपके से राजकुमारी, डरे हो? कोई परेशानी है तो अपने भैया को। मेरे पति देव बच्चा नहीं चाहते, तो मैं कैसे राजमाता का मिशन पूरा करूं? ऐसी बात है क्या? पृथ्वी पर से खुशियानी काबिल मर्द। चल, भैया तुम्हें एक अच्छी जगह ले चल। अरे,
स्वागत है राजकुमारी साहिबा। स्वागत है राजकुमारी साहिबा। पारुल भाई, क्या यही है शानदार मर्द जिनके बारे में आपने बताया? ये सब इस सबसे बेहतरीन पुरुष मॉडल, स्पोर्ट्स कॉलेज की ट्रेंडी इन्फ्लुएंस। आपको जो भी टाइप चाहिए यहाँ बस चुनिए, एक ऐसा चुनिए जो आपके पति देव से भी बेहतर। वाह। हाँ। लगा था म्याऊं जड़ी बूटी मिलने छोटे मालिक पर सोचा नहीं था कि ये इकलौता कोई चोरी छिपे खा जाएगा। छोटे मालिक की हालत अब शायद। आप उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मेरे पतिदेव कम उम्र में मरने वाले जब तक मैं हूँ। आप जरूर चुप जियो। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या बात है? क्या सोचो इतना मुस्कुरा रहे? क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? शायद आपको गलतफहमी हुई है। आपकी मुस्कान तो कानों तक पहुंच रही। यकीन नहीं तो प्रोफेसर चेन से पूछ। हाँ सच है, जब से छोटी बहू से शादी हुई है सीईओ फू का मिजाज काफी सुधर गया है। देखिए तो यहाँ तक कि उनका चेहरा पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल गया है। जी हाँ बिल्कुल। अगर जल्द ही हमें परग्रही जीव मिल जाए तो सीईओ फू की सेहत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इतना आसान कहाँ है? हेलो। परग्रही जीव का सुराग मिला है। तो छोटे मालिक, परग्रही जीव का फिर से सुराग मिला। क्या खबर फैला दी? जी फैला दी है। सीईओ फू यहाँ के लिए निकल चुके हैं। लेकिन राजकुमारी, क्या आप वाकई सीईओ फू के सामने अपनी पहचान जाहिर करना चाहती हैं? अगर आप पकड़ी गई। मेरे पास अपनी योजना है। तुम काफी मजबूत नहीं। दीदी, तुम इतने अच्छे नहीं। मेरे पतिदेव भी बेहतर हैं। वे बड़े, ज्यादा और मजबूत। कोई बात और भी है। वाह। वाह। कैसा? ये काफी अच्छा है। ये बढ़िया है। वाह, ये छूने में अच्छा है। वाह, क्या एहसास है। पतिदेव, तुम्हें अब भी याद है कि मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे पतिदेव अब तक कई बदल चुके होते। इसमें यिंग की कोई गलती नहीं। ये आप सीईओ फू जो नहीं चाहते उसके साथ बच्चे पैदा। अगर आप नहीं चाहते तो इस दुनिया में बहुत से लोग तैयार हैं। क्या वो जो कह रहा है सच है? तुम पुरुष मॉडल के साथ बच्चे चाहती हो? मैं सिर्फ पतिदेव के साथ बच्चे चाहती हूँ। पतिदेव, क्या आप मेरे साथ बच्चे पैदा करेंगे? सीईओ फू, आप हमेशा यिंग के साथ बच्चे पैदा करने से कहीं ऐसा तो कि आप काबिल ही हैं। मैं काबिल हूं या नहीं, मैं अभी तुम्हें साबित कर दूंगा। चलो घर चले, बच्चे पैदा। राजकुमारी, मैं बस इतनी ही मदद
अब आगे तुम मुझसे रिझा पा, ये सब तुम पर निर्भर। CFO, कृपया रुकिए। क्या वो राजकुमारी का कंगन नहीं, वो उसके हाथ में कैसे? क्या कोई काम है? दीदी, अभी यहाँ इतना ज्यादा पी, अब आप शादीशुदा हैं, पहले की तरह आप पीकर हंगामा नहीं कर सकते। क्या मैंने ऐसा कुछ नहीं। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हुआ? CFO, मुझे आपसे बात, क्या हम अकेले में बात कर? हाँ, मेरे पति देव अभी खाली, तो यहीं बात कर ले। मैंने सुना है आप इलाज के परग्रही जीव, मेरे पास सुराग है, अभी आपको वहाँ ले जा सकती। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, अरे पति देव, क्या आपने नहीं कहा था कि हम बच्चा पैदा करने चाहिए? अब अपनी बात से क्यों मुकर? दीदी हम जरूरी बात कर, आप बेकार का तमाशा मत कीजिए। कैसी जरूरी बात? मत सोचिए कि मुझे पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छे साहब, आप मेरे पति देव पर नजर रखें, वो आपके जीजा जी। पति देव, आप सिर्फ मेरे हैं, आप इसके साथ मत जाइए, ठीक है? CFO, परग्रही जीव मिलना मुश्किल, अगर देर हो गई तो पता नहीं फिर कब दोबारा मौका मिलेगा। मेरी मैडम ने ज्यादा पी ली है, मुझे उन्हें घर छोड़ना होगा। जी हाँ, गई तुम बार बार मुझसे चीजें मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं। राजकुमारी, आपको क्या हुआ? तुम एलियन लोगों के पास क्या सुपर पावर नहीं, जियांग गिंगाइंग को खत्म कर। हत्या कर। राजकुमारी, हमारे ग्रह से पृथ्वी पर आने के कुछ नियम होते, हम पृथ्वीवासियों को चोट नहीं पहुंचा। अभी आपकी राजकुमारी को पृथ्वी के लोग परेशान, लेकिन मुझे परवाह नहीं, तुम क्या करो? मैं चाहती हूँ कि जियांग गिंगाइंग इसकी भारी कीमत चुकाए। क्या राजकुमारी दयालु नहीं थी? वो अफवाहों से इतनी अलग क्यों है? ओ पति देव, क्या आप मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहते? नहीं, आप नहीं जा सकते। तुम जानती हो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बच्चा पैदा करने की ये जिद सिर्फ पैसों के लिए है। डर हो, मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? प्यार करने का क्या मतलब? इसका मतलब है उसके साथ बच्चा पैदा करना। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर भी नाइट क्लब में पुरुष मॉडल के साथ थी। कहूँ? छोटी झूठी। मैं नहीं थी, और भैया मुझे वहां ले, लेकिन वे पतिदेव आपके जैसे नहीं है। इतने बड़े, इतने समृद्ध और शक्तिशाली। उन्होंने मुझे चूमा, राजमाता, आखिरकार मैं माँ बनने। ये फटने वाला। कोई बात नहीं, अभी क्या हुआ? रुको, अब और नहीं सोचना, सब खत्म हो गया। राजमाता, मैं बीमार। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? यंग इतना इत्तेफाक है। हाँ, इत्तेफाक तो है।
मिस जियांग, आपका ये कंगन वाकई बहुत सुंदर। लिंशिया, आपकी पसंद अच्छी। मेरा ये आम कंगनों से बिल्कुल अलग। ओह, इसमें क्या लगा? ये मेरी पहचान की निशानी, पूरी दुनिया में सबसे अलग। क्या सच? मुझे मिस जियांग का ये कंगन कुछ जाना पहचाना लगा। मेरे एक दोस्त के पास बिल्कुल ऐसा। कंगनों के कई एक जैसे डिजाइन। लिंशिया को ये जाना पहचाना लगा तो ये सामान्य बात। जियांग परिवार की दूसरी बेटी ने ये कंगन पूरी दुनिया में सबसे। दूसरी बेटी, आपका ये कंगन कहीं ऐसा तो मेरे दोस्त का चुराया? तुम्हारा दोस्त, क्या तुम बाहर के, क्या वो एक एलियन है? नहीं, ये असंभव। चाओ हाई ने एलियन की सूची दी, उसमें शियामिंग का नाम। मैंने सुना है कि डीन शिया को कीमती चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नजर मेरे इस ब्रेसलेट और आप इसे छीनने जानबूझकर ऐसी बातें करते? मुझे कुछ काम है। डीन शिया, आप यहीं रुको और आराम से अपनी ड्रिंक पी। अरे बाप, राजकुमार, आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या आप हू शियान के साथ सोने नहीं गई? ये कैसे हुआ? क्या आप सोने, क्या आप दोनों के बीच झगड़ा हो? क्या उस फू शियान की हिम्मत कैसे हुई आपको मार? वो कहाँ है? चलिए, आपका भाई उसे सबक अरे नहीं, उन्होंने मुझे नहीं। मेरे दिमाग में जंग चल रही है। मैं बीमार हूँ। मुझे एक ऐसी बीमारी कि जब भी मैं अपने पतिदेव के बारे में सोचती तो मेरे दिमाग में धमाका होने। राजकुमार, ये कोई बीमारी नहीं। इसका मतलब है कि आपको फू शियान से प्यार। यार, जियांग गिंगेंग, क्या तुम ठीक हो? अभी तो तुम अंदर खुद से बातें कर रही थी, लेकिन अब अचानक सन्नाटा क्यों है? जियांग गिंगेंग, कुछ तो बोलो। अगर तुम नहीं बोली तो मैं सीधे अंदर आ जाऊंगा। जियांग, ये क्या हो रहा है? वो कहाँ गई? क्या हुआ? कहाँ है सब? तुम्हें क्या हुआ? राजकुमारी, ये कोई बीमारी? आपको फू शियान से प्यार? प्यार, हाँ। क्या प्यार में दिमाग में धमाका? राजकुमारी, किसी से प्यार होना दुर्लभ। आपको इसका आनंद ले। लेकिन अभी दिल धक धक कर रहा है, दिमाग में धमाका हो रहा है। मैं इसका आनंद कैसे? जमीन ठंडी है, पहले बिस्तर पर जाओ। मैं ठीक हूँ। तुम ऊपर क्यों? आज रात मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। अगर तुम बिस्तर पर सोओगे तो मैं कहाँ सो? तुम नीचे जाओ। तुम मुझे भगा रही हो? मैं छोड़ो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोफे पर सो जाओ। ये क्या हो रहा है? पहले तो बच्चे के लिए पीछे पड़ी थी, इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव कैसे? सीईओ फो, आप हमेशा मना कर यिंगयिंग के साथ बच्चा पैदा करने से। कहीं ऐसा तो कि आप सक्षम नहीं? क्या मेरा किस करने का तरीका बुरा था कि वो संतुष्ट नहीं हुई? किस करने का तरीका कैसे सुधारे? अगर कमजोर हो तो और अभ्यास
मैं काम पर जा रहा हूँ। तारा, तुम्हारे पंजे इतने लंबे कैसे हो? जल्दी सहलाओ और जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा है। यिंग तुम्हारे और अयान के बीच क्या हुआ? क्या अयान ने तुम्हें परेशान किया? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नहीं दादी जी। दादी जी, हाँ, क्या आप जानती हैं किसी से प्यार करना कैसा लगता मुझे याद है जब मुझे अयान के दादाजी से प्यार हुआ था, उन्हें देखकर मैं घबरा जाती थी, दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। उन्हें न देखूं तो दिन रात याद करती थी। है? सही कहा दादी जी। फिर क्या हुआ? फिर अयान के दादाजी भी मुझसे प्यार करने लगे। हम दोनों साथ रहने लगे और साथ रहते रहते अयान के पिताजी हो गए। था बच्चे, पृथ्वी पर मेरा मिशन बच्चा पैदा कर, चाहे वो प्यार करे या ना। मुझे बच्चा पैदा करके ग्रह वापस जाना। तुम कहाँ जा रही हो? अपने पति देव का इलाज करने और बच्चा पैदा करने। वैसे भी मेरी ऊर्जा थोड़ी और बढ़ गई। आजकल के युवा भी ना कितने अच्छे हैं। घर काफी नहीं है, अब जगह बदलनी है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, यहाँ एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर। छोटा वांग, मेरा एक दोस्त है, उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए बच्चा चाहती थी, लेकिन जब मेरे दोस्त ने पहल की तो मेरे दोस्त की पत्नी तैयार नहीं थी। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? छोटे मालिक, क्या आप सक्षम नहीं? मैं कुछ डॉक्टरों को जानता। क्या मैंने कहा ना, वो मेरा दोस्त है। मिस जियांग यहाँ, वो छोटी बहू होनी। सुबह तो मुझसे बात नहीं कर रही थी, अब यहाँ कैसे आ गई? उसे अंदर ले आओ। तुम यहाँ कैसे? क्या सहायक वांग ने नहीं कहा या परग्रही जीव के बारे में जाना और खास तौर पर मुझे यहाँ बुलाया? तो क्या तुम सच में जानती हो परग्रही जीव के बारे में कोई सुराग? बिल्कुल, लेकिन आजकल बहुत से लोग इसे जानते हैं, इसलिए ये खबर मुफ्त में नहीं मिलने वाली। बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि सीईओ फू मेरे साथ खाना। क्या टक्कर नहीं हुई थी? वो इंसान कहाँ गायब हो गया? पल पल बचे, बस टकराने ही वाली। इन पृथ्वी के लोगों की ड्राइव बहुत ही खराब। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, और मैं गायब होकर पतिदेव के पास जाती। पतिदेव, ऐसा क्यों लगा जैसे जियांग यिंग यिंग मुझे बुला रही है? शायद ही मेरा भ्रम है। सुबह तो उसने मुझे घास भी नहीं डाली। ओह, सीईओ फू, मेरे पैर में मोच आ गई, जरा मुझे सहारा तो दी। सब कुछ सेहत सुधारने के लिए है, ताकि मैं उस इंसान के साथ रहने के काबिल बन सकूं जिसकी मुझे परवाह है। ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया? ध्यान भैया, इसे चक्कर दे, चखिए ना। मैं यहाँ आ गया हूँ तुम्हारे साथ खाने। तुम मुझे कब बताने वाली हो? मैंने अभी खाना खत्म नहीं, इतनी जल्दी मत। अपने हाथ हटा। जियांग यिंग, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? जब तुम नहीं मरी तो मैं तो जिंदा रहूंगी। और सुनो, अगर आगे से तुमने मेरे पति देव को छुआ तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने। छाओ हाई ने क्या काम किया?
जियांग यिंगयिंग जैसी औरत अभी तक खत्म नहीं। दीदी, लगता है आप फिर से पागल हो गए। मैं तो बस सीईओ फू से बात कर, इतनी छोटी सोच मत रखिए, है ना सीईओ फू? तुम यहाँ कैसे आई? पूछिए, मैं बहुत नाराज हूँ। दीदी, ज्यादा जिद मत कीजिए, हम जरूरी बात कर। आप यहाँ हमें परेशान मत कीजिए। सहन करो, सहन करो, खुद को जाहिर नहीं, अब और नहीं। किसके विक के बाल मेरी सब्जी में गिर गए? अब इसे कैसे? जियांग यिंगयिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग यिंगयिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? जियांग भैया, जियांग यिंगयिंग मुझे परेशान। उसने तुम्हें कैसे परेशान किया? उसका हाथ तुम्हें छुआ तक नहीं, विक के बाल खुद ही गिर गए। अगर गंजे हो तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। अगर पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यिंगयिंग, जियांग यिंगयिंग, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर, तुम बस इंतजार करो। यिंगयिंग, क्या तुम नाराज हो? मुझे मत छोड़, तुम गंदे हो। कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? मैं जियांग वांटिंग के साथ बस खाना खा रहा था। उसने कहा था कि वो मुझे परग्रही जीव के बारे में कुछ सुराग दे सकती है। अभी हम दो लोगों ने खाना शुरू ही किया था कि तुम आ गई। तुम्हें बुरा लगा कि मैं चल दी और तुम दोनों को परेशान कर दी। मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसा चेहरा मत बन, मैंने जोर से नहीं मारा। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो? उशियान, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या तकलीफ है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तुम मुझसे बात नहीं करती तो मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस तुम्हारा इलाज करना, मैं तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर। जियांग वांटिंग के पास मत जाओ। चलो मैं अभी तुम्हारा इलाज कर। कैसे मैं पतिदेव को खुद में दिलचस्पी दूं कि वो मेरे साथ सोना चाहे। टैक्सी नाइट वेयर और उन्हें आज रात बच्चा पैदा करना ही होगा। क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि तुम मेरा इलाज करोगी? कर सकते, करते करते इलाज हो। पहले ऊर्जा बढ़ाते हैं। खास मौके कसर नहीं छोड़। पढ़ाई वाकई का पतिदेव मुझ में दिलचस्पी ले रहे। शांत हो जा, बच्चा पैदा कर। जियांग भैया, क्या आप हैं? मैं वांटिंग। बोलो। अगला हफ्ता में रख रही है शानदार दावत। अब मैं बताऊंगी परग्रही जीव के सुराग। क्या आप आ पाएंगे? दीदी भी वहीं हो, तब आप दोनों साथ आए। क्या हमारी बात नहीं हुई थी कि तुम मेरा इलाज करोगी? कहाँ में गया तुम्हारा इलाज? बदमाश लड़के, तूने फिर से क्या कर दिया? मेरी पोते की बहू को गुस्सा दिला दिया। दादी जी, कुछ खास नहीं, बस कल उसके साथ सोते समय एक फोन आ गया था। जियांग वांटिंग ने कहा कि वो मुझे अपनी दावत में बुलाना चाहती है। तू ऐसा कैसे कर सकता है? उसके साथ सोते वक्त किसी और औरत का फोन उठाना, ये तो हद है। अब से मत उठाना। सही कहा दादी, वो तो जियांग वांटिंग की दावत में भी जाना चाहती। दादी जी, जियांग वांटिंग ने कहा है कि दावत में वो परग्रही जीव के सुराग देगी। हो सकता है कि हमें एलियन मिल जाए। आप अभी आए हैं तो अपनी पहचान छुपा,
वरना पृथ्वी के लोग आपको खा आप एलियन पकड़ने इतने पागल क्यों हैं? उन्हें पकड़कर क्या आप उनकी चीर फाड़ करेंगे? प्रोफेसर चेन ने कहा है कि परग्रही जीव मुझे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ आपकी जान की, एलियन की जान कोई जान नहीं है। तुम नीच पृथ्वी के इंसान। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जियांग वांटिंग के एलियन का क्या सुराग है। भैया आप आ गए? दीदी भी आई? बिल्कुल, वरना क्या तुम्हारा इंतजार करती? तुम मेरे पतिदेव को छीन लो। क्या ये मेरा ब्रेसलेट नहीं? ये जियांग इंगिंग का कंगन, क्या वही है वो? इसे जाओ हाई, वो एलियन राज नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जियांग इंगिंग तो पागल, वो कैसे हो सकती है? ग्रह की राज। दीदी आपने गलत समझा, कंगन तो बहुत मिलते हैं। मुमकिन नहीं, मेरा कंगन सबसे अलग, ऐसा दूसरा नहीं। क्या बात है? पार्टी शुरू हो, मुझे काम पर जाना। राजकुमारी, वो अभी कौन था? मुझे क्यों लग रहा है वो जानी पहचानी। वो मेरी दीदी है, वो थोड़ी मेरी जैसी थी, तो जान पहचान लगा। राजकुमारी, क्या आप सच में अपनी पहचान बता? मुझे डर है कि तब आपको रिसर्च के लिए पकड़ ले। घबराओ मत, मेरी अपनी योजना। मेहमानों, आप सबका स्वागत है आज की इस पार्टी में। मुझे यकीन है कि आप यहाँ से परग्रही जीव के लिए आए। आज मैं आपको उस परग्रही जीव के बारे में बताऊं जो कि एक एलियन। क्या जियांग वांटिंग सच में कुछ जानती है? एलियन बहुत चालाक होता है, वो इंसानों का डरने में माहिर होता है, और अभी वो हमारे बीच ही छिपे हुए। हे भगवान, एलियन हमारे बीच ही है। क्या तुम हो? क्या तुम वो हो? एलियन इंसानों का रूप धरकर कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ऐसा नहीं है, एलियन किसी को चोट नहीं पहुंचा। उसे एलियंस के बारे में इतना सब कैसे पता है? तुम कोई एलियन नहीं हो, तुम्हें कैसे पता कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं बता नहीं सकती, अगर बताया तो मुझे चीर फाड़ के लिए ले जाए। जी आगे, तुम खुद चलकर यहाँ आई हो क्योंकि वो एलियन। नेन कहा था वो एलियंस को इतना जानती है, तो वही है। इस वक्त तो रिसर्च के लिए ले जाओ, शायद ये हमारे लिए दवाई बांध सके। मैं नहीं हूँ। बकवास है, मुझे नहीं पता था कि कब्जे मैरी मिसेस एलियन बानगाई। आप नहीं जान। जियांग इंगिंग 19 साल की, जॉब यूज मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। यूज मेडिकल साइंस नहीं आता, लेकिन पिछली बार नीलमी के दौरान उसने किसी की जान बचाई। काई बाइंस पानी, इतनी सावधानी के बाद पानी पता चल गया। वो इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या वो सच में वही है? हाँ, मुझे भी याद है। टैब वो आदमी मार चुका था, पारोस ने यूं जिंदा कर दिया। अगर ये एलियन नहीं है तो और कौन कर सकता है? और सुनिए डिंशा, मुझे याद है आपने जो यहाँ घबरा, वो एक कबिल्ली ने डी हुंदी चुका जियांग इंगिंग कोड यूएस की गॉड वाइन। वो बिल्ली, वो जब भी बाहर आती साथ लाती है बिलियन को एलियंस पाक, इसलिए जियांग इंगिंग हाय एलियन हाय। मुझे याद आया, पिछली बार इसी बिल्ली ने डराया था, पक्का इसी ने कहा होगा। मूर्ख इंसान, मुझे पर इल्जाम लगाने की हिम्मत। मियाओ। इसके एक्सप्रेशंस देखो, ये हमारी बातें समाज राही है। ये एलियन बिल्ली का है, हमें खाना चाहिए। नाना तारा, एलियन बिल्ली नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा। बॉय हाय, जल्दी से इन्हें पकड़ो और रिसर्च के लिए चिरफात करो। देखता हूँ किसकी उसे छूने की हिम्मत है। असलियों को जियांग इंगिंग एक एलियन, उसे अभी चीर फाड़ के लिए भेजे, इससे आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। वो हमेशा से ठीक होना चाहता, क्या वो मुझे चीर फाड़ के लिए भेज देंगे? सब लोग सुने, जियांग यंगिंग मेरी मैडम है। अगर किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत की तो वो फुशियान का दुश्मन होगा। लेकिन वो एक एलियन है, ऐसी चीज को अपने पास रखना कितना खतरनाक है। सही, कौन जानता है कि कहीं अचानक एलियन उसे खाना चाहे। नन्हा तारा मेरी पाली हुई 3 साल की बिल्ली है, वो मेरे बहुत करीब है। अगर इससे यह साबित होता है कि वो एक एलियन है तो क्या इसका मतलब मैं भी हूं? जहां तक इलाज की बात है तो वो मेरी मैडम द्वारा
गलती से म्याऊ जड़ी बूटी खाने के साइड इफेक्ट्स की वजह से है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जियांग परिवार की दूसरी बेटी, आपके पास कोई सबूत बस बकवास कर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आप ही वो एलियन और आपको चीर फाड़ के ताकि देख सकते क्या इससे सीईओ फू ठीक है? तुम झूठ बोल रहे हैं। मैंने सुना है कि एलियंस के पास सुपर पावर होती है, लेकिन अभी जब मैसेज फू को पकड़ा गया था उन्होंने कोई कमाल नहीं दिखाया। वो सच में एलियन जैसी नहीं लगती। सही बात है। हाँ, जियांग यिंगेंग हमारे मानसिक अस्पताल इतने सालों तक, अगर वो सच में एलियन हो तो इतने समय तक बंद क्यों? नहीं, मेरा यकीन करो। नहीं, मुझ पर विश्वास करो। जल्दी देखो, उसके बिल्ली जैसे कान निकल आए हैं। वह एक एलियन है। ये सिर्फ अर्ल भैया ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं। तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे बचाओ। अभी वो कौन, किसने ये शरारत? तुम थे। मुझे पता चल गया, तुम ही हो। जियांग वांटिंग, अगर तुमने मेरी मैडम के बारे में फिर से कुछ गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीईओ सच में एलियन, मुझे फंसाया गया। ये सब एलियंस की चाल है, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहिए। वैसे मैंने चारों ओर देखा, आप तुम ही सबसे अजीब लग। जल्दी से पकड़ो और चीर फाड़ के लिए ले जाओ। मुझे छोड़ो, मैं नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। ये हमारी अपनी वाली बड़ी बेटी है, वो एलियन कैसे हो सकती है? जरूर आपसे कोई गलती हुई है। जियांग वांटिंग तुम्हारी बेटी है, तो क्या जियांग यिंगेंग नहीं है? मैं चाहे जो भी हो, मेरी बेटी एलियन नहीं है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। जियांग परिवार की दूसरी एलियन के सबूत दे, लेकिन अब उसके पास दिखाने को कुछ, शायद वो जानबूझकर हमें बेवकूफ बना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियांग परिवार जैसे छोटे लोग, उन्हें भला कैसे मौका मिलेगा किसी एलियन से मिलने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ठगने की? नहीं, मुझे फूशियांग को यकीन दिलाना ताकि वो मुझसे शादी करे। वहाँ वही एलियन, उसने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए। राजकुमारी, क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करना चाहते? तुम्हारे कहने से वो मान लिया जाए। हमारे पास क्या तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ सही है, मैं ही एलियन हूँ। सच में मेरी प्रजा इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? जियांग भैया, मुझे बचाओ। मैं तो बस एक बेहद कमजोर और बेमारू इंसान हूँ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? नहीं, चाहे वो कितने भी बेवकूफ हो, मैं उन्हें हमारे बिल्ली एलियन को परेशान नहीं करने दूँ। शांत हो जाइए राज, सावधान रहें, ये चाल हो सकती। अब आपको मेरी बात पर यकीन हो गया ना? मुझे पहले से पता। जाओ, हाई ही एलियन। अभी तो बस एक छोटी सी चाल चली ताकि वो खुद सच बोल दे। सोचा नहीं था कि सीईओ झा असल में एक एलियन है। शुक्र है जियांग परिवार की दूसरी बेटी समझदार है। उसे प्रयोगशाला भेज दो रिसर्च के लिए, तब हम इंसानों को कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही एलियन मिला, शायद ये काफी है। सिर्फ एक नहीं, मुझे गलती से एलियन की लिस्ट में, इसमें बहुत सारे 100 करोड़ में इसे चाहिए, मुझसे खरीद लो। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वो हम एलियंस को सामान की तरह बेच। जियांग भाई, मुझे पता है आपको इलाज भी और आप इलाज के लिए एलियन ढूंढ रहे हैं। बस आप मेरी दीदी को तलाक दे और मुझसे शादी कर लें, और ये लिस्ट मैं आपको दे दूं। जियांग वांटिंग, तुम हाथ पार मत करो, तुम्हारे जीजा जी। तो क्या हुआ? तुम एक पागल उसके लायक जियांग भाई, सिर्फ मेरा हक। जियांग भैया, तुम जीना चाहती हो या मर, खुद ही सोच लो। माँ, छोटे मालिक, आप अकेले क्यों? मैडम कहाँ है? मैडम? क्या मैडम यहाँ नहीं आई थी? नहीं तो मैं यही, मैंने उन्हें नहीं देखा।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। अजीब है, वो कहाँ गई? टिंगेंग। तुम अभी नीचे नहीं थी, ऊपर कैसे आ गई? हे भगवान, जाओ हाई को बचाने के चक्कर भूल गई कि उसके आने पर गायब नहीं हो सकती। आंगन से कमरे तक कम से कम 3 मिनट लगते हैं। तुम पलक झपकते ही यहाँ कैसे आ गई? कहीं तुम्हारे पास सुपर पावर तो नहीं है? उसे पता चल गया कि मैं एलियन, वो मुझे पकड़ ले रिसर्च करने के लिए। मैं आपने गलत देखा। मैंने अभी साफ देखा था। शायद मैंने गलत देखा। ओह, काफी देर हो गई, जल्दी आराम कर। मैं आज यहाँ सोना चाहता हूँ। बाहर जाकर सो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। अपनी जियांग वांटिंग के पास जाओ। धीरे कर, मेरा सामान मत तोड़। तुम लोग क्या कर? पोते की बहू, तुम जाग गई। वैसे भी मुझे ईरान भैया से शादी करनी, तो जाहिर है कि मैं अपना पहले ही निवास ले। क्या ये खुशियान का फैसला? जिंदा रहे, वो मुझे मना कैसे? बेशक दीदी, बेहतर होगा कि आप समझदार और खुद ही यहाँ से चली जाए। आप शियान भैया के खुद आपको निकालने का इंतजार। नहीं, आयान ऐसा कभी नहीं करेगा। पोते की बहू, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दादी जी, अब पूरे देश के बड़े लोग अपनी सेहत के लिए मेरे आगे पीछे, क्या शियान भैया जिंदा रहने का ये एक मौका छोड़ देंगे? और दादी जी, क्या आप चाहेंगे कि शियान भैया इतनी कम उम्र में बीमारी से मर जाए? मैं पोते की बहू, रुको। हाँ, गंदा फू शियान। प्यारी बहू, मेरा इंतजार करो। अरे अपनी दादी जी के लिए रुको। ओ दादी जी के लिए रुको। दादी जी, आप यहाँ कैसे आए? हाँ, यान चाहे जैसा भी हो, दादी जी सिर्फ तुम्हें मानती है। अपनी इकलौती पोते की बहू दादी जी भी तुम्हारे साथ घर छोड़कर जा रही है। हे। दादी जी ही सबसे अच्छा। हाँ 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 हाँ। प्रभु, खुशियान से बहुत प्यारा है। सोचो, जब भी मैं उसे देखती थी मेरे दिमाग में धमाका होता। अब से मैं उसके लिए पटाखे नहीं फोड़ती। ओ, सही कहा, वो एक कमीना है। अब से मेरी सिर्फ पोते की बहू है, कोई पोता नहीं है। हे। छोटी माँ, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, बताओ। कल रात अनुसंधान संस्थान में अचानक किसी ने घुसपैठ की और एलियन जाओ हाई को ले गए। वो भाग। छोटे मालिक तो एलियन की चीरफाड़ का इंतजार कर रहे थे ताकि जान बचे। छोटे मालिक, जियांग परिवार की दूसरी बेटी के क्या और एलियन की जानकारी नहीं? क्यों ना हम कुछ को पकड़ लें? तुम्हारी जान ही जान, क्या एलियन की जान? कोई जान नहीं है। तुम नीच पृथ्वी के निवास। एलियन की जान भी कीमती है, पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी बीमारी, अगर कुछ नहीं हो सकता तो ये किस्मत है। पता नहीं यिंगयिंग को ये पसंद आएगा या नहीं। आज सड़क किनारे फूल बेचने वाले को देखा तो बस एक गुलदस्ता खरीद लिया। पसंद आया? पसंद आया शियान भैया, मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या हमारी शादी नहीं होने वाली, इसलिए मैं पहले यहाँ। तुमसे शादी कौन करेगा? यिंगयिंग कहाँ है? यहाँ से गुजरने वाले से हाथ से न जाने। चमत्कारी डॉक्टर यहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज मुमकिन। $9 ने $98 में। आज की खास कीमत $68 में अपनी बीमारी दूर। पोते की बहू, क्या इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल दादी जी, देखिए
नो नो, हार्ट नहीं, 98 भी नहीं। आज की सेल की कीमत है सिर्फ 68 में कर ले जाए, साथ में एक मुफ्त, 2 मुफ्त, 3 मुफ्त। अभी खरीदे। आज की कीमत 68 और आपको मिलेगा 1 अरे करोड़। ये बात मत सीखो। अगर हम जल्दी में ना निकलते और फोन साथ न लाते तो मैं और पोते की बहू इस हालत में ना होते कि सड़क पे इलाज करना पड़े। मेरी गर्दन में बहुत दर्द, उन्होंने बस एक बार और दर्द गायब। सच में चमत्कारी डॉक्टर। मुझे बुखार था, कुछ दिन इंजेक्शन लगवाए पर कोई फायदा नहीं। उन्होंने मुझे देखा और मैं तुरंत ठीक हो गई। ये अद्भुत है। बेटी सुनो, 5 दिन तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारे पति में कमी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जियांग यिंगई सोचा नहीं था आप लोगों को करने का काम कर। ये झांसी में मता कोई चमत्कारी डॉक्टर, ये तो कुछ दिन पहले पागलपन की मरीज है जो छूटी है। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार नहीं होगी। इसकी बात मत मानो, वैसी नहीं हूँ। अरे सुनिए, कोई मत जाओ, अरे मत जाओ। जियांग वांटिंग, तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो। अब मैं और नहीं सकती। जियांग यिंगई, तुमने बार बार मेरा काम बिगाड़ा, अब मैं तुम्हें खत्म कर। तुम्हें किससे शादी करनी है? यिंगयिंग कहाँ है? तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओ। क्या तुमने यिंगयिंग के साथ क्या किया? जियांग वांटिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी पत्नी सिर्फ जियांग यिंगयिंग है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अभी मेरे घर से निकल जाओ। रुक जाओ। रुको। पूछे, तुम सच में मेरी मैडम पर हाथ उठाने की हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? उसने अभी मुझे बचाया। ज्ञान भाई, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोगों को लाकर मेरी मैडम के साथ बुरा करना चाहती हो। आपको गलतफहमी हुई। मैंने अभी देखा कि दीदी बिना लाइसेंस के इलाज कर रही, कानूनी पछड़े के डर से मैंने उन्हें रुकवाया। दीदी, मैं ये आपकी भलाई के लिए। बकवास बंद कर, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका मैं इलाज न। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भी जाओ, जल्दी निकलो, मैं तुम्हें पीटूंगी। कहा तो तुम सच में चले, क्या तुम इतने कमजोर हो? यिंगयिंग, तुम ज्ञान भैया, मैं हूँ। तुम अभी तक यहीं हो? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? मैंने देखा कि दीदी और दादी घर पर नहीं, मुझे लगा आप भूखे हो, इसीलिए दलिया बना। आप इसे पी लें, फिर मैं चली जाऊँ। बस वो इसे पी ले, इस नशीले दलिये को, फिर तो अब तो हो। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे शादी नहीं करे। जियांग वांटिंग, तुमने कौन सी घिनौनी चाल चली है? मत सोचो कि मुझे पता नहीं है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। ज्ञान भैया, मुझ पर गुस्सा मत कर, आपने ही मुझे मजबूर किया। ज्ञान भैया, जल्द ही मेरे हो जाओ। पूशियान बहुत बुरे, एलियन को परेशान कर। क्या एलियन इंसान नहीं होते? ऊपर से जियांग वांटिंग से। अब मैं उनके साथ कभी बच्चे पैदा नहीं कर। हाँ हाँ सही है, वो गलत है। हम बच्चे नहीं करेंगे, उससे बेऔलाद ही रहने दो। लेकिन दादी जी, मुझे यहाँ बहुत बुरा लगा, कैसे यहाँ लगातार ओले गिर रहे। पगली बच्ची, अगर तुम चाहती हो तो चलो वापस चलते हैं। मैं वापस नहीं जाऊँ। सुनिए श्यान भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी से बेहतर बन और आपके बच्चे की माँ बन। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। पति देव के खतरे में होने का पता चला।
सेहत तेरे। आज इलाज कर, बहुत सारी ऊर्जा खत्म हो गई, अब मैं फिर से कमजोर हो रही। तुम्हारे बिल्ली जैसे कान कैसे हैं? क्या तुम सच में एलियन हो? सब खत्म हो गया। वो सच में एक एलियन ही है। तुम एक एलियन हो। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कभी नहीं। बाहर निकलो। अच्छा हुआ कि तुमने जब, वरना मुझे तुम्हें सम्मोहन करना पड़ा। भले ही तुम हमेशा हम एलियंस को पकड़ते हो, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम एलियंस ने ही तुम्हें बचा। तरो हाँ, ऐसे भी ऊर्जा खत्म हो गई है। चलो थोड़ा चार्ज करते हैं, क्योंकि तुम हम एलियन से नफरत कर, तो पूरी तरह चार्ज होने के मैं किसी और काबिल आदमी के साथ बच्चा पैदा करूँ। ऐसे चार्ज करना बहुत धीमा है। चलो ऐसे ही चार्ज कर। खुश है तुम कब जाग? नमस्ते दादी जी। यंग, बड़ी मुसीबत हो गई है। यंग अभी अभी मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। अरे कहीं वो कोई एलियन तो नहीं है? दादी जी आपकी उम्र हो गई है, ऊपर से रात का अंधेरा है। पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है? लेकिन ओ ये बच्चा भी ना। वो होशियार, क्या तुम सच में इलाज के लिए एलियन को पकड़कर उसकी चीर फाड़ करो? नहीं। मुझे यकीन नहीं जियांग वांटिंग ने कि कोई भी इंसान कभी नहीं छोड़े जीने का ऐसा मौका। वैसे भी इन सालों में तुम सच में परग्रही जीवों को ढूंढ रिसर्च कर। किंग परग्रही जीव सिर्फ एलियन ही नहीं होते। माना कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं लूंगा किसी एलियन की जान अपनी जान बचाने के लिए। एलियन की जान भी कीमती है, पृथ्वी के लोगों की तरह वे भी बराबर हैं। मैंने तो बस यूं ही पूछा, तुम मुझे कोई एलियन मत समझ ले। भले ही वो ऐसा कह रहा है, क्या पता ये सच है या। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इकलौती पत्नी। ये मत सोचना कि ऐसा करने से तुम्हें कमरे में सोने दूं। अरे यिंग अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर चेन के अनुसार एलियन मानव स्वास्थ्य के लिए वास्तव में उपयोगी नहीं है, और उन्होंने कहा है कि आज से और भविष्य में भी किसी भी एलियन की चीरफाड़ या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले एलियन कृपया घबराएं नहीं। संस्थान का उद्देश्य है परग्रही जीव का अध्ययन करना, उनके साथ मिलकर काम करना और ब्रह्मांड में शांति बनाना। ये हुई ना बात। मैंने सुना है कि एलियन भी हम पृथ्वीवासियों जैसे ही हैं। पता नहीं कब मैं किसी एलियन को सहला पाऊंगी और उसे महसूस कर सकूंगी। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। अब तो मुसीबत हो गई। ऊपर से आदेश आया है कि एलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो लोग पहले हमारी चापलूसी करते थे वे सब चले गए हैं और अब पैसे वापस मांग रहे हैं। मैंने वो पैसे निवेश कर दिए हैं, अब मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे लेकिन ये तो वांटिंग के हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। किसने सोचा था कि अब एलियन के साथ शांति से रहना होगा? वांटिंग, जल्दी कोई रास्ता निकालो। तीन दिन बाद एक एलियन सम्मेलन। मेरे पास एक तरीका है जिससे जियांग परिवार फिर से मशहूर हो जाएगा।
ऐसा क्यों लग रहा है कि यिंगेंग गृह सभा में आकर बहुत खुश है, जैसे अपने मायके आई हो? क्या सच में? मुझे तो लगता है कि वो हमेशा की तरह ही है। जियांग परिवार की दूसरी बेटी, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। बिल्कुल सर, तुमने हमें चीर फाड़ करने की धमकी दी थी और हमारे साथियों को पकड़ा। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मुझे निकालने का हक नहीं, क्योंकि मैं म्याऊ ग्रह की राज। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक, क्योंकि मैं म्याऊ ग्रह की राजकुमारी। राजकुमारी, काफी समय से सुना था कि राजकुमारी पृथ्वी पर है। क्या वो सच में राजकुमारी है? ये ब्रेसलेट मैंने देखा है। किस्मत से एक बार दूर से राजकुमारी की एक झलक देखी। उनके हाथ में जो था वो यही ब्रेसलेट था। प्रणाम राजकुमारी साहिबा। हमारी वांटिंग ही सबसे अच्छी है। ये बहुत स्वादिष्ट, इसे चक्कर दे। ये सब मेरी प्रजा तब अभी भी जीवित है। ये बहुत अच्छा है। मुझे पता है, बस इस ब्रेसलेट के साथ मैं सबको फिर से अपना दीवाना बना। जियांग वांटे, मेरे ब्रेसलेट को लेकर मेरी पहचान चुराने की हिम्मत। क्या हुआ? अब किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? मैंने एक चोर को देखा। चोर कहाँ है? मैं उसे पकड़ने में मदद करता हूँ। यांग परिवार की दूसरी बेटी कुछ दिन पहले एलियंस को मारने की बातें कर और अब अचानक म्याऊ ग्रह की राजकुमारी। ये वाकई में बहुत ही अजीब बात। हाँ, उसने पहले हमारे अपनों को पैसे के लिए बेचा था। कौन सी राजकुमारी इतनी स्वार्थी होती है? सही कहा, राजकुमारी तो बहुत दयालु होती है, अपनी प्रजा से प्यार करती है। वो भला हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? परल भैया वाकई में कमाल। ओहो, वो कमाल का है। फिर से वही मानसिक अस्पताल की निधि हमेशा मेरे खिलाफ रहे। मुझे पता है पहले जो हुआ वो मेरी गलती से आपको दुख हुआ। दरअसल पृथ्वी पर राजमाता ने मुझे एक काम सौंपा, इसलिए मैं अपनी पहचान नहीं बता। काम? उसके पास कौन सा काम हो सकता? मिशन? उसके पास मिशन कैसे हो सकता है? मिशन? इजाजत हो तो पूछूं जियांग परिवार की दोस्त ऐसा कौन सा मिशन जिसने तुम्हें अपनों की परवाह तक नहीं कर। राजमाता ने मुझे आदेश दिया कि मुझे गर्भवती होना होगा एक पृथ्वी के निवासी के बाकी से, ताकि ग्रहों की दोस्ती बात सके। इसलिए ग्रह के विकास के मुझे ऐसे ये गलती हो गई। वो जो कह रही है वो तो मेरे शब्द है। अरुण भैया, क्या राजमाता की कोई नाजायज बेटी भी है? महारानी बहुत व्यस्त रही जब अनहोनी तुम्हें जन्म दिया था। अब भी वो बहुत व्यस्त, उनका कोई और बच्चा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिला। दीन शिया, क्या आपका दिमाग खराब है? कृपया अपनी मर्यादा में रहें। अगर दूसरों की पत्नी पसंद है तो अपने लिए ढूंढ लो। दूसरों की पत्नी पर नजर रखना बंद करो। तुम्हारा पति देव तुम पर इतना कबूल रखो। ओहो, इसलिए तो तुम दोनों एक पार्टी पत्नी हो। सचमैन राब की जो भैया, मैं अब म्याऊ ग्रह की राजकुमारी हूँ। क्या आप मेरे राजदामाद मानेंगे? अगर हमने शादी कर तो ये बराबर का एकदम राब की जोड़ी। जियांग वांटे, काई तुम्हारी का अजीब आदत है जो तुम्हें हमेशा अपनी दीदी का पार्टी देव चुराना पसंद है। जियांग वांटिंग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ जियांग यिंगिंग है। कृपया मेरी नजरों के सामने से तुरंत गायब हो जाओ। अरे क्या मैं तुम दोनों के यहाँ एक बिस्तर ले? हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी अब बच्चा पैदा करने का सही समय। अभी जल्दी नहीं है, घर चलकर बात करते हैं। तुम बस एक पागल ही हो। उससे साफ उसका होने वाला बच्चा भी पागल ही हो। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पागल नहीं। तुम और तुम्हारी माँ मुझे फंसाया, तभी मैं पागल खाने गई। जियांग यिंग, तुम झूठ बोल रही। अब से तुम सिर्फ सच बोलो। मैं पूछती हूँ, मुझे शुरुआत में मानसिक अस्पताल भेजा? मेरी माँ का अफेयर था और वो गर्भवती हुई ताकि पापा को पता न चले, इसलिए उन्होंने गर्भपात का नाम तुम्हें फंसा दिया और तुम्हें भेज दिया मनोरोग अस्पताल में। नहीं नहीं। क्या जिन शुए में ही तुम नीच औरत, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? ये हुआ, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये सच है। मेरी माँ का प्रेम, घर का गाय और अब तक दोनों साथ में है। वांटिंग, अपना मुंह बंद करो। नीच औरत मुझे धोखा देती है, धोखा देती है, धोखा देती है।
तो फिर तुम्हारा म्याऊं ग्रह की राजकुमारी होने का वो भी झूठ है। मैं बिल्कुल भी म्याऊं ग्रह की राजकुमारी नहीं। वो ब्रेसलेट मुझे मिला, छाओ हाई ने मुझे बताया कि वो राजकुमारी का, इसलिए मैंने ना। तो राजमाता ने जो तुम्हें काम दिया, मैंने बस झूठ बोला। हाँ अब ठीक है, बस इतना काफी है। मैंने वो सब कैसे कह दिया? यांग यिंगाई, तुमने मेरे साथ क्या किया? बस तुमसे कुछ सच बुलवाया और कुछ नहीं। मुझे लगा ही था कि जियांग वांटिंग अजीब है। उसमें म्याऊं ग्रह की राजकुमारी जैसा तेज नहीं है, वो असली नहीं है। राजकुमारी का कंगन चुराकर खुद को राजकुमारी समझने लगे। कितनी मजाकिया बात। हाय मेरी बेचारी राजकुमारी, न जाने अभी वो कहाँ होगी। क्या उसे पता है कि कोई उसकी जगह ले रहा है? बिल्कुल पता, और अभी वो उन्हें सबक सिखा रही। नहीं ऐसा नहीं, मैं ही असली म्याऊं ग्रह की राजकुमारी। उस घटिया औरत ने मुझे फंसाया, न जाने उसने कौन सा जादू टोना करके मुझसे झूठ बुलवाया। तुम म्याऊं ग्रह की राजकुमारी, मुझे पता है राजकुमारी की सबसे ज्यादा, वो भला कैसे? सही कहा, राजकुमारी तो हमारे ग्रह की नंबर 1 महिला योद्धा है। वो इसकी तरह कमजोर नहीं है। हाँ, क्यों ना तुम अपनी सुपर पावर दिखाओ ताकि हम देख सकें। तुम म्याऊं ग्रह राजकुमारी, तुम म्याऊं ग्रह की राजकुमारी नहीं। बताओ, क्या म्याऊं ग्रह की राजकुमारी यही कहीं हो सकती है? आहा, यह मुझे क्यों लगता है कि तुम उससे ज्यादा म्याऊं ग्रह की राजकुमारी लगती हो। तरह हो। यांग यिंगाई, ये सब तुम्हारी वजह से। मर जाओ तुम घटिया औरत। यिंग वांटिंग। असंभव है, ये कैसे हो सकता है? नमस्ते। यान यिंगाइंग सच में एक एलियन है। मैंने कहा था ना, उस दिन मैंने गलत नहीं देखा था। यही है असली म्याऊं निवासी राजकुमारी। राजकुमारी साहिबा को प्रणाम। राजकुमारी साहिबा को प्रणाम। सब खत्म। वह म्याऊं ग्रह की राजकुमारी है, तुम उसके लायक नहीं हो। दादी जी, क्या मैं सच में आपका अपना पोता हूँ? जो भी हो, यिंगाइंग मेरी अपनी पोते की बहू है। हाँ हाँ हाँ। नहीं असंभव। यांग यिंगाई, तुम पागल कैसे हो सकती? म्याऊं ग्रह की राजकुमारी। हाँ सही है। तुमने बहुत समय तक मेरी चीजों पर कब्जा, अब इसे वापस करने का समय। नहीं, मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस। मैं ही म्याऊं ग्रह की राजकुमारी। मेरा ब्रेसलेट उठाकर खुद को सच में राजकुमारी समझ ली। मुझे लगता है तुम्हें मानसिक अस्पताल जाना चाहिए। कोई है, इसे ले जाओ लिंगशान मानसिक अस्पताल। यिंगयिंग, पापा से गलती हो गई। पापा को बहकाया गया था, इसलिए तुम्हें गलत समझा। क्या तुम पापा को माफ करोगी? यिंगाई कहती है माफ नहीं करूँ। यिंगाइंग, क्या तुम सच में एक बिल्ली एलियन हो? बहुत अच्छा। पहले मैं सोचती थी कि एक बिल्ली एलियन को सहलाऊं, पर कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पास ही होगी। अरे सुनो, क्या तुम्हारे कान असली हैं? क्या मैं छू सकती हूँ? उम्मा कितनी प्यारी है। मेरी पोते की बहू एक बिल्ली एलियन है। मुझे अभी जाकर बताना होगा अपनी उन सहेलियों को। हाँ हाँ हाँ, मैं चली। हाँ 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 हाँ। चलो हम भी घर चलते हैं। अरे खुशियाँ, क्या तुम्हें जरा भी हैरानी नहीं? या तुम्हारे पास से पूछने के लिए कुछ नहीं? हूँ बेर हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही पता था। क्या? पगली, तुम्हें कब पता चला? आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। तो
उस समय उसने मुझे ऐसे ही सम्मोहित किया ताकि मैं भूल जाऊं कि वो एक बिल्ली एलियन है। बाहर निकलो। तुम्हारी जान ही जान, एक एलियन की जान कोई जान नहीं। तुम एक घटिया पृथ्वी के इंसान। वो डरती थी कि मैं उसे पकड़ लूंगा और चीर फाड़ करके रिसर्च करूंगा। तो तुम्हें पहले से पता, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस समय तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। तुम डरती थी कि मैं तुम्हें रिसर्च के लिए पकड़ लूंगा। मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित महसूस करो। और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चाहे तुम मरी क्यों ना, तुम हमें कभी चोट नहीं पहुंचाओ। बिल्ली एलियन। चाहे मैं मर जाऊं, मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और नहीं तुम्हारे कबीले को। पतिदेव, सच तो ये है कि मेरा एक राज है। पतिदेव, सच तो ये है कि मेरा एक राज। मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर। मुझे पता है। हाँ मामा, तो मेरा एक और राज। दरअसल मैं पृथ्वी पर एक मिशन पर आई। वो है एक काबिल मर्द ढूंढ और बच्चा पैदा कर। हम ये भी मुझे पता है। शुक्र है कि मैं काबिल हूं। मेरा भी एक राज है। क्या तुम्हें पता है? क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऊर्जा पूरी तरह चार्ज हो गई है। ध्यान लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मम्मी राक्षसों से लड़ने गई है। वो बस आती ही होगी। बड़ी मालकिन, छोटे मालिक हमें हाथ भी नहीं लगाने देते। सारा काम वो खुद अपने हाथों से करते हैं। वो इतने व्यस्त हैं कि उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। जब से यिंगयिंग ने बच्चे को जन्म दिया और म्याऊ ग्रह वापस गई है, तब से कोई खबर नहीं आई। वो यिंग को याद कर रहा है। उसे डर है कि जब वो लौटेगी और देखेगी कि बच्चे का ख्याल नहीं रखा गया, तो वो उसे दोष देगी। छोटी बहू को गए इतना समय हो गया, क्या वो वापस नहीं आएगी? नहीं, मुझे यिंगयिंग पे भरोसा है। यिंगयिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ओशियान, मैं वापस आ गई। जियांग, यिंगयिंग,